क्रिएट आ न्यू कूपन के ऊपर क्लिक करना है। तो तब तक चलते हैं नाज़रीन के कमेंट्स की तरफ, तो वो भी साथ चलते हैं जी। इसके अलावा जी भाई मैं भी अमेज़ॉन FBA शुरू करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, इसके अलावा मेरा ट्रेनिंग सेंटर शारजा में है, तो फिजिकली तशरीफ लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका यही टारगेट है कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स FBA यानी कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाते हैं, और उसके बाद हमारे बिजनेस जो हमारा बिजनेस है वो ऑटोमेट रन होता रहता है। ब्रदर होलसेल इंडिविजुअल अकाउंट से भी हो जाता है, ये बिजनेस रजिस्टर्ड होना लाजमी है। होलसेल इंडिविजुअल बिल्कुल ऐसे ही है, आप होलसेल मॉडल करो, आप PL लॉन्च करो, या आप FBA FBM करो, किसी किस्म का कोई स्पेसिफाइड इसके लिए अकाउंट नहीं है। आप सिंपल अपनी ID के ऊपर इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, उसके बाद आप ये सारे प्लेटफॉर्म और मॉडल्स को कैप्चर कर सकते हो। अच्छा जी, क्लास आपने लिख ली है। अब क्या चीज़ है, जो ASN नंबर आपने कॉपी किया है ना, आपने यहाँ पे सर्च करना है। क्या लिखा है, सर्च बाय प्रोडक्ट नेम। या तो आप प्रोडक्ट का नाम सर्च करोगे, या फिर आप उस प्रोडक्ट के ASN नंबर को यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करेंगे। तो अभी हमने क्या किया था, इस प्रोडक्ट के ASN नंबर को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। उसके बाद अब मैं इसको करूँगा सर्च। लें जी, अब आप देख सकते हैं कि मैंने उसको सर्च किया है। तो अब आप ये देखें क्लास कि आपके पास वही प्रोडक्ट आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, सिंपल सर्कल में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ऊपर आएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू, इसको भी लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको कंटिन्यू कर दोगे। तो लो, मैंने इसको सिंपल कंटिन्यू किया। अब उसके बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पे आपने सारी अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है। तो चलें, इसको भी लिख लीजिएगा। अच्छा नाज़रीन, आपके साथ साथ कमेंट्स भी करते हैं जी। सर अमेज़ॉन मोस्ट ऑफ द ब्यूटी ब्रांड की लिस्टिंग इनएक्टिव कर रहा है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट भिजवाते हो, जितने भी सेलर्स हैं ना, वो फर्स्ट कॉपी या मास्टर कॉपी अपने कस्टमर को भिजवाते हैं, ठीक है। तो जब कस्टमर कंप्लेन करता है तो अमेज़ॉन इनएक्टिव कर देता है। क्यों? क्योंकि आप लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट अपनी नहीं भिजवाते। आप एज अ कस्टमर खुद सोचें, जब आपका सेलर आपको कोई भी फर्स्ट कॉपी या मास्टर कॉपी भिजवाए किसी भी प्रोडक्ट की, तो आपका क्या बिहेव होगा? तो इसलिए अमेज़ॉन जो है ना, वो कॉपी सेल नहीं करने देता। अबू धाबी कब आ रहे हो जी? इंशाल्लाह फ्राइडे, कल यानी कि मेरी एक मीटिंग है इंशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह से अनकरीब हम अबू धाबी कीजिएगा, और वीडियो को लाजमी लाइक शेयर कीजिएगा, अकाउंट को फॉलो कीजिएगा। डबल टैप करना आप लोग भूल चुके हो, जो कि ना भूलिएगा। अच्छा जी, अब क्या चीज़ है क्लास, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें वो आपको पूछता है, आप सिंपल यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है क्लास के सेट स्केड्यूल। सेट स्केड्यूल, इसका मतलब क्या है कि आप किस डेट से अपने डिस्काउंट को स्टार्ट करना चाह रहे हो और किस डेट को एंड यानी कि ख़त्म करना चाह रहे हो। तो ले, अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट डेट यानी कि मैं आज 23 मई, आज की डेट को मैं स्टार्ट करता हूँ, और मैं कहता हूँ चले 25 मई मैं 2 दिन का जो है वो डिस्काउंट ऑफर करता हूँ, किसको? कस्टमर्स को। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे क्या कह रहे हैं, या तो आप मनी ऑफ करेंगे या फिर आप परसेंटेज। लेट्स सपोज अब ये जो आपकी प्रोडक्ट है कितने की, 49.99, सपोज 50 दरहम की, ठीक है। तो आप क्या कहते हो जी, सर मैं 5 दरहम ऑफ करता हूँ, यानी कि 50 दरहम की चीज़ है तो मैं 5 दरहम ऑफ करता हूँ, यानी कि डिस्काउंट देता हूँ। तो इससे क्या होगा, कस्टमर कितने की बाय करेगा, 45 में। या फिर आप परसेंटेज भी ऑफ कर सकते हो। तो मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि आप लोग ना परसेंटेज में ही ऑफ किया करें। क्यों? देखिए ना, आप एज ए कस्टमर किसी भी हाइपर मार्केट में जाओ या किसी भी शॉपिंग मॉल में, तो आपने वहां पे देखा होगा आपको जितने भी डिस्काउंट शो होते हैं, नजर आते हैं, वो सारे परसेंटेज में ऐसे। तो आप लोग भी एज ए कस्टमर, हम लोग इजीली परसेंटेज को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो इसलिए आप लेट्स सपोज आपकी क्या है जी, 50 दरहम की आपकी चीज़ है, तो मैं कहता हूँ चलें जी 10% मैं इसका डिस्काउंट इशू करता हूँ। तो 50 का 10% 5 दरहम। तो ले, मैंने यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज में 10% जो है वो डिस्काउंट यहाँ पे लिख दिया। इस क्लियर? एनी क्वेश्चन? गुड हो गया। उसके बाद आप आ जाए नीचे फर्दर। अब ये जी बजट, अब ये जो बजट है ना आपका क्लास, ये बजट यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 मैंने यहाँ पे बजट लिख दिया है। ये सिंपल आपने एक उसको बजट दे दिया, एक लिमिट दे दी है कि ये मेरी लिमिट है, इसके अंदर रह के ही आपने जो है वो डिस्काउंट इशू करना है। तो इसमें क्या चीज़ है जी, फर्दर मैं आपको ये बता दूं कि आपने एक बजट दे दिया है कि लेट्स सपोज
अब आपके डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो है 10 दरम। ये 100 दरम पहले 10 कस्टमर्स के ऊपर इशू हो जाएगा, यानी कि यूज हो जाएगा। तो जो 11वां नंबर का कस्टमर होगा वो आपका डिस्काउंट हासिल नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है बजट वो खत्म हो चुका है। तो इसीलिए अब आपने क्या करना है, सिंपल कि आपने यहाँ पे एक लिमिट लगा दी है कि यार मेरी ये लिमिट है, इसके अंदर अब आपका डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है, 5 दरम। अब पहले 20 कस्टमर जो होंगे वो इस 100 दरम के अंदर मुस्तफीद हो जाएंगे, यानी कि उनको डिस्काउंट इशू हो जाएगा। और जो 21वां नंबर का कस्टमर होगा उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका बजट खत्म हो गया। तो ये 1 डे का है, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये सिंपल आपने एक बजट में एक लिमिट अपनी लगा दी। उसके बाद आप आ जाए कूपन टाइटल। तो कूपन टाइटल के आपके बजट का जो टाइटल है वो क्या है, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, सिंपल। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जी चले लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी बाइंग फ्रॉम ले। अब मेरे स्टोर का जो नाम है वो है ऑनलाइन हब। सिंपल, क्या मुश्किल ले। अब इस फ्रेज को आप पूरा रीड करें, सेव 10% ऑन बाइंग फ्रॉम ऑनलाइन स्टोर हब, ऑनलाइन हब स्टोर। मतलब क्या है कि आपने अपने कस्टमर को बताया कि आप अगर हमारे इस ऑनलाइन हब स्टोर से बाय करते हो तो आपको 10% जो है वो ऑफ मिलेगा। सिंपल। इसके अलावा आप कुछ भी लिख दें, जैसे भी ईद खैर से आएगी, आप ईद ऑफर लगा दें, यहाँ पे फ्राइडे ऑफर, संडे ऑफर, कुछ भी आप यहाँ पे कूपन टाइटल के अंदर कस्टमर के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप बताएंगे क्वेश्चन इज क्लियर? तो सिंपल यही तो आपका है, बस जो उसने आपसे पूछा है सिंपल आप ऐड करते हैं। उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ जी, कंटिन्यू। मैंने इसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद अब ये इस तरह करके आपका टाइटल आ गया है, सेव 10% है, स्टैंडर्ड साइज है। अब इसको आप कर दोगे सबमिट। क्या करोगे? सबमिट कर दोगे। तो ले, अगर मैंने लगाना है तो मैं इसको सबमिट मैंने कर दिया, वो रिसीव योर कूपन सबमिशन। अब आपका जो डिस्काउंट है वो इसके ऊपर लग चुका है। ठीक है जी। तो नाज़रीन आपके माइंड में जो क्वेश्चन हो आप इसको लिख लीजिएगा क्लास। और नाज़रीन आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले जी लोकेशन प्लीज़ हाफिज़ एहसन साहब पूछ रहे हैं जी। हाफिज़ एहसन साहब हमारी जो लोकेशन है शारजा इंडस्ट्रियल एरिया 6 में है, तो बायो में नंबर वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और आप मेरी टीम जो है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देगी। अच्छा, इसके बाद जी मैं न्यू अकाउंट बनाना चाहता हूँ जी होम। जी बिल्कुल आप बना सकते हैं, सिंपल आपके पास एमरेट्स आईडी कार्ड है वो होने चाहिए, उसके ऊपर आप अपना अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। नंबर जो है मेरा वो बायो में है, वहाँ पे आप जो है वो ले सकते हैं। प्रोडक्ट कहाँ से ले? ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको डिफरेंट सप्लायर से मिल जाती है। सिंपल आप सर्च करें कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर, लेट्स सपोज जो भी आपकी प्रोडक्ट है आप जो ओरिजिनल लेंगे वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर, उसके अलावा आपको सारी कॉपी ही मिलेगी। अच्छा जी, जी हसाम अल अब्बासी जी वालेकुम सलाम। यूएई में अमेज़ोन पर काम स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? FBA डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है और वो कितनी क्वांटिटी में आप उसको लॉन्च करते हो। लेट्स सपोज कोई भी, अगर मैं आपको बताऊं कोई भी एक वाटर बॉटल है सपोज, अब वो 10 दरम की आपको मिलती है, आपने उसके 10 पीस ले लिए हैं तो कितने की? 100 दरम की। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। तो डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। इन्वेस्टमेंट आप पे डिपेंड्स करता है, आप जितना भी प्रोडक्ट बाय करते हो। बिल्कुल एग्जैक्टली गुड जो आंसर आपने दिया है। अमेजोन सीखने के लिए कितनी क्लासेस लेनी चाहिए? 1 मंथ की जो मेरा जो ट्रेनिंग है और उसका जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ का है और नॉर्मल स्टूडेंट माशाल्लाह 2 से 3 वीक्स में अच्छा खासा सीख जाते हैं। अच्छा जी, अब क्लास ये क्लियर है आपका? अगला लेक्चर जो है आपका वो है आपका फ्री शिपिंग का, कि अब आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर फ्री शिपिंग कैसे करनी है। देखो ना, मैंने आपको क्या बताया